हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने 9 पॉइंट देख लिए। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट है, समझो, अगर हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो क्या कुछ इस रूप में बनेगा? ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स बी पे क्या है? समकोण 90 डिग्री है, ठीक है। आगे बात, अगर इसका परिवृत्त खींचो तो कुछ इस रूप में खींचेगा, इस रूप में खींचेगा। अगर इसका अंतःवृत्त खींचो तो कुछ इस रूप में खींचेगा। अरे हमारा मटका जैसा लग रहा है, तुम हाथ से बना रहे हो, हम हाथ से बना रहे हैं तुम कौन सा हाथ से बनाओगे, है ना? हाँ, तो आप इसको मान लो इन सर्कल ही है ना, उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। हम उसको गोल बनाए, बढ़िया अच्छा लगे, क्या मतलब है? आप समझ गए, हम समझ गए, बहुत है ना? दो लोग के बीच की बातचीत है। देखो, तो आपको पता है कि जो सरकम सर्कल होता है वो क्या होता है? अरे वो तो सबको पता है। सरकम सर्कल तीनों वर्टेक्सों को छू के जाता है ट्रायंगल के, समझ रहे? जबकि इन सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को छूता हुआ जाता है। समझ रहे बात को? आ गई बात? आप बताओ, ये क्या है उस ट्रायंगल की? हाइपोटेनस। ये क्या है उस ट्रायंगल का? बेस। ये क्या है उस ट्रायंगल का? परपेंडिकुलर। समझ रहे? ये क्या होगा यहाँ पे? आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र कहाँ पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स पे। कहाँ पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स पे, ठीक है। आगे अब मान लें इस इन सर्कल का इन सेंटर ये है, समझ गए? हमने क्या मान लिया इसको? इन सेंटर, मतलब आई, ठीक है। अगर हम सारी भुजाओं को मिलाएंगे इन सेंटर से तो क्या बन के तैयार होगा? तो क्या बन के तैयार होगा पूछ रहे हैं? वर्ग। क्या बन के तैयार होगा? वर्ग। तो ये जो एक आकृति बन के तैयार हुई है, ये क्या होगी? एक वर्ग होगी कि नहीं होगी? वर्ग होगी। मतलब क्या है इतनी सी बात का? बताओ क्या मतलब है? कि आप जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक अंतःवृत्त खींचते हो तो उसके कोने में सदैव क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग। और आपको पता है वर्ग की सारी भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। और अंदर ही घुस गया। बोला भाई एक लोग बस उसी के बल गिरा, अंदर घुस गया, निकल आया। देखो, तो अगर हम इसको नाम दे दें डी और इस पॉइंट को नाम दे दें ई, तो आप बताओ हमारे पास एक वर्ग बन गया बी डी आई ई बन गया। और आपको पता है वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो अगर आई से लेके डी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है तो डी से लेके बी तक की डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी। बी से लेके ई तक की डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी और ई से लेके आई तक की डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी।
होगी। अगर हम आर्थो सेंटर से इन सेंटर को मिलाएंगे, आर्थो सेंटर से इन सेंटर को मिलाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस वर्ग का एक विकर्ण बन के तैयार हो जाएगा BI, जो कि इस वर्ग को दो समकोण त्रिभुजों में तोड़ देगा, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोने में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, तो त्रिभुज BDI का विकर्ण की वैल्यू क्या होगी? मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी? √2R। कितनी होगी? √2R। √2R मतलब क्या कहोगे? आप कहोगे कि देखो, पहली बात, आर्थो वर्टेक्स से लेके इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? क्या आर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस इस वर्ग का विकर्ण नहीं है? विकर्ण है। क्या है? आर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? इस वर्ग का विकर्ण है। मतलब आपको क्या याद रखना है? और उस विकर्ण की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू वर्ग की भुजा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में आप एक अंतःवृत्त खींचोगे तो उस त्रिभुज के कोने में जो एक वर्ग बनेगा, क्या होगा? उस त्रिभुज के कोने में जो एक वर्ग बनेगा, समझ रहे बात को? समझ रहे? उस त्रिभुज के कोने में जो एक वर्ग बनेगा, समझ रहे? उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, उस वर्ग के, उस स्क्वायर के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? आर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी के बराबर, जो कि होगी कितनी? √2 इंटू वर्ग की भुजा। छाप लीजिए। मतलब अगर हम आपसे कहें BI की डिस्टेंस क्या होगी? BI क्या है? BI आर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, जबकि इस वर्ग का विकर्ण भी है। दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, क्या होगी? √2 इंटू वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे क्या है? वर्ग की भुजा R, तो √2 इंटू R। हो गया? कापी सजा रहे हो तुम लोग ना? बस इसको घर पे जाके खूब रिवीजन करो, खूब। समझ रहे हो? हाँ, हम आपको सरल सरल पढ़ा दें, पूरा ना पढ़ाएं, उस बात का कोई मतलब नहीं है। हमको पता है कि आपको ये कठिन लग रहा होगा, समझ रहे? मतलब थोड़ा लग रहा होगा, अरे कितना मटेरियल है समकोण त्रिभुज में। अभी तो हम समकोण त्रिभुज सिर्फ इतना ही जानते थे कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण और पूछे गए कोण के सामने एक भुजा लंब और बाकी बची बेस होती है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते थे। भैया जाने का छपवाए दे रहे हैं, समझ रहे हैं? उनसे जो आपको पता है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, एक भी। समझ रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। 10 पॉइंट हो गए। 11 देखो नहीं तो जैसे मान लो अभी आप लोग का प्री निकल जाएगा, क्लियर है? अगर हम मेंस की तैयारी तुमको शुरू से नहीं कराएंगे तो करोगे कब? प्री निकलने के बाद। कब करोगे तैयारी मेंस की? प्री निकलने के बाद। और प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी करने का वक्त नहीं होता, 2 महीने का लगभग समय मिलता है, समझ रहे हैं? तुम 2 महीने में पूरी अर्थमेटिक एडवांस तैयार कर लोगे हाई लेवल तक। साल भर तुमको तैयार होती है, 2 महीने में तैयार कर लोगे, समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए प्री और मेंस,
ठीक है, मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, प्री तो निकल ही जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, अब ये नहीं कि भैया पहले प्री तो निकाल लें तब मेंस को सोचेंगे, प्री बार बार निकलेगा फिर मेंस कभी नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, जिसके मन में बुद्धि ये चल रही हो भैया पहले प्री तो निकल जाए एक दो बार फिर मेंस की हौसला जगाएं, है तो हौसला मत जगाओ, पहले मेंस बढ़िया से तैयार करो, प्री अपने आप निकल जाएगा फिर। ठीक है, इसीलिए नहीं तो हम देखो जैसे ये सब कुछ पढ़ाए जा रहे हैं तुमको, प्री में इतना थोड़ा ना पूछा जाएगा घुस के, समझ रहे? पर जब प्री निकल जाएगा उसके बाद तो हमारे पास आओगे तो हम मेंस नहीं निकलवा पाएंगे तुम्हारा। मतलब अगर हम जल्दी जल्दी भी खींचेंगे तो खींच ही नहीं पाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। जबकि अगर तुमने एक बार पढ़ रखा है ठीक से तो अगर हम जल्दी जल्दी भी खींचेंगे वो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आपको नहीं सबको मुश्किल लग रहा है वो, क्योंकि वो मुश्किल है तो टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान से सुनते रहना है। समझ रहे हैं? मन को एकाग्र करके, आँखों की ज्योति तीव्रता बढ़ा के बोर्ड में बस ध्यान लगाए रहना है, बोर्ड में कॉपी में, बाकी कहीं भी ध्यान जाए तो उसको खींच के वहीं ले आओ कॉपी पे। ठीक? हाँ, देखो हमने आपको कहा था ये पढ़ा दिया था कंसेप्ट, उसी को थोड़ा आगे पढ़ाएंगे। देखो प्री लेवल तक हमने पढ़ा दिया था, अब मेंस अगर नहीं अभी तैयारी करनी है तो उसको यहीं तक पढ़ा था, जहाँ तक वही पढ़े रहने। अगर मेंस करना है तो उसके आगे का भी अभी पढ़ लेना है। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ा रखा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो इन रेडियस कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, इतना हमने पढ़ा दिया था, वो प्री है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको गोला भर देना है, हल हो गया। मेंस उसके आगे बढ़ के पूछता है। समझ रहे हैं? हाँ, हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता है, आप अपनी कॉपी पे लिख लोगे, हम यहां लिखेंगे देर नहीं लगेगी, आप लिख लोगे। अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, फला 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 ये हैं, समझ रहे हैं? मतलब आपने मान लिया ABC हैं, ठीक है, तो क्या आगे हम समझा रहे हैं। हमने कहा हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वर्टेक्स है। तो आप बताओ 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड मतलब AC क्या होगी? हाइपोटेनस। अगर ये कोण थीटा है तो ये साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर P। और BC क्या होगा? बेस। बेस क्या होगा? बेस। तो अगर इसके अंदर हम एक अंतःवृत्त खींचें तो अंतःवृत्त कुछ इस रूप में खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बताओ। अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए, तो छू तो रहा है, यहां भी छू रहा है, यहां भी छू रहा है, यहां भी छू रहा है। क्लियर है? तो हम कहें इस वृत्त की इन रेडियस क्या होगी? इन रेडियस। तो बताओ इन रेडियस क्या होगी? क्या होगी? बताओ क्या होगी? तो आप बोलोगे उस समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर की लंबाई प्लस बेस की लंबाई माइनस हाइपोटेनस बाई 2। भैया ये हमको 5-6 बार बता चुके हो, अब हमसे बुद्धि में घुस गया है बिल्कुल। अब कुछ आगे बताओ। ये तो बताया था हमने, इतना बता दिया था ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम इसी को और थोड़ा आगे विस्तार करें, क्या करें आगे, तो अगर इस वाले 2 को खसका के यहाँ पे ले आए, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? बताओ नहीं है। तो आप कह दोगे 2r बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस। बोलो, इतना किसी को कहने में जरा सी भी तकलीफ है तो बताओ, फिर हम आगे कहें। बोलो, यहाँ तक तकलीफ तो नहीं किसी को? तो आगे बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो हैं? इसी को थोड़ा और हम अगर एक्सप्रेस कर दें तो पाएंगे P प्लस B। ठीक है, हमने कहा प्लस H
माइनस 2h, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी देखो, लिख सकते हैं। आप बताओ ये क्या है, ये क्या है, आप बताओ क्या है, किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम वहाँ पे रख देंगे उसको तो फ़ायदा क्या होगा? बताओ। सरकम रेडियस हो सकती है। क्यों? सरकम रेडियस कर्ण का आधा होती है। क्या होती है? कर्ण का आधा। कर्ण का आधा क्या होती है? कर्ण का आधा ही तो होती है सरकम रेडियस, आधा ही होती है। तो आप बताओ, क्या हम यहाँ पे 2r इक्वल टू P प्लस B माइनस 2r नहीं लिख सकते हैं? बोलो। अगर इसी को उठा के हम इस कोने उठा लाएं 2r को, तो हमारे पास आ जाएगा 2r प्लस कैपिटल 2r, मतलब सरकम रेडियस ट्वाइस ऑफ इन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस इक्वल टू P प्लस B। अगर हम दोनों से दो कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जैसे ही हम दोनों से दो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई 2। यही तो आ जाएगा। आप बताओ, जबकि परपेंडिकुलर और बेस को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज की। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आपने साइड AC को परपेंडिकुलर बोल दिया, बाकी दोनों साइडें क्या कहलाती हैं? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाती हैं? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाती हैं? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी बेटा थोड़ी देर रुको, बस इतना आगे समझा लें, ठीक है? इतना समझा दें पहले। देखो, आपको पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस के अलावा बाकी बची जो दोनों साइडें होंगी वो क्या कहलाएंगी? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाएंगी? लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण को हटा दिया जाए तो बाकी बची दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? उस समकोण त्रिभुज की लेग्स कहलाती हैं। क्लियर है? तो आपको क्या देखने को मिल रहा? आपको देखने को मिल रहा इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस बराबर है समकोण त्रिभुज के लेग्स के एवरेज के। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर देना। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे बताओ? आप बोलोगे किसी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस और सरकम रेडियस का सम। आप बोलोगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस इक्वल टू द एवरेज ऑफ लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हैं? हिंदी वाले सुन लें। किसी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस और सरकम रेडियस का मान उस समकोण त्रिभुज की दोनों लेगों का, समझ रहे हो, औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है? छाप लो, फिर आगे बता देते हैं।
इसको हम यहाँ पे ये हमने गलत लिख दिया है, ये इम्प्रूवमेंट हमने करी होगी ना, ये ना, हाँ इसको हाँ ये हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि आपको हमने डायरेक्ट बता रखा है H बराबर क्या होता है 2R, R बराबर H/2 होता है ना, हाँ सही तो है। जो सरकम रेडियस होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा। आपको हमने प्रूवमेंट कराया है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, P + B - H/2। क्लियर है, ये प्री लेवल है, मेंस में ये पूछेगा। तो आपको याद रखना है इन रेडियस और सरकम रेडियस का सम, इन रेडियस और सरकम रेडियस का सम किसके बराबर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की लेग्स के एवरेज के बराबर होता है। समझ रहे हैं, हाँ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट। समझ रहे, जो लास्ट के रिजल्ट हैं वो तुम्हारी बुद्धि से ना फिसलें, इतना याद रखिएगा। वो फिसले तो बैठे रही ना आराम से फुर्सत में। हो गया हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या, ठीक, कोई डाउट हो पूछते चलना। अच्छा सच सच बताओ, कितने बच्चों ने आज से पहले समकोण त्रिभुज को इतना जान रखा था? अभी तो समकोण त्रिभुज खत्म ही नहीं हुआ है, अभी भी लगभग 20 से 25 मिनट का बाकी है। अभी तक आपको समकोण त्रिभुज की सिर्फ इतनी जानकारी थी कि नहीं कि इसका एक क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है और इसका एक कोण 90 डिग्री, बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इतनी जानकारी थी, समझ रहे हैं बात को? इतनी जानकारी कक्षा 1 वाले को भी है, आपको भी है। समझ रहे हैं, हाँ। तो आपको विस्तार से चीज़ें पढ़नी है। कहाँ तक हम लोग पढ़े, कितने पॉइंट पढ़ लिए? 11, 12वां पॉइंट डालिए। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की जानकारी लेंगे, समकोण की भी और अदर ट्रायंगल्स की भी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो भी समझेंगे। हम लोगों ने केवल अभी तक क्षेत्रफल निकालने के, एरिया निकालने के 2 तरीके पढ़े, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और दूसरा हीरोन्स फार्मूला। क्लियर है? आज जानेंगे तमाम तरीके। समझ रहे हैं? देखो, अगर हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, सिर्फ भाषा ध्यान देना, भाषा मेन खेल है, भाषा का ज्योमेट्री में। जिसको घुस गई बुद्धि में, क्लियर है, ठीक है। इसको नहीं घुसी, आप ताकते रहिए, वो आपको ताकते रहेगी बस। ABC, ABC क्या है, क्या है ABC? कैसा? अरे भैया समकोण कहाँ है अभी? अभी तो बनाएंगे 90 डिग्री तब तो समकोण होगा। अभी केवल एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरा, इसलिए सिर्फ एक त्रिभुज है। अब वर्टेक्स बी पे हमने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री बना दिया। तो त्रिभुज ABC क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम एक इन सर्कल अर्थात अंतःवृत्त खींचें, तो अंतःवृत्त क्या कुछ इस रूप में नहीं खींचेगा? इस रूप में ऐसे तो खींचेगा। बोलो भैया गाढ़ा खींचो है थोड़ा सा। अब कुछ गोलाई आई है ना, आ गया। अब बताओ, आपको पता है इन सर्कल समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करता है। कोई भी इन सर्कल हो वो त्रिभुज की तीनों आंतरिक भुजाओं को टच करता है।
जबकि सरकम सर्कल त्रिभुज के तीनों वर्टेक्सों को टच करता है। ठीक है, आप बताओ। देखो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कहाँ टच कर रहा। क्लियर है? हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कर्ण वाली भुजा को कहाँ से टच कर रहा है, बस। क्या पता करना है? कर्ण वाली भुजा को कहाँ से टच कर रहा है। आपको इस पॉइंट को क्या नहीं कहना है, सरकम सेंटर नहीं कहना है। ये सरकम सेंटर नहीं है, समझ रहे? सरकम सेंटर तब होता जब ये कर्ण के मध्य बिंदु पे जाके मिलता। हमने कहा कर्ण के मध्य बिंदु पे नहीं मिल रहा है, जाके कर्ण पे किसी बिंदु पे जाके मिल जा रहा है, समझ रहे? तो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया डी। जिस बिंदु पे मिल रहा, क्या नाम दे दिया हमने उसको? क्या वो सरकम सेंटर है? नहीं, वो इस कर्ण का मध्य बिंदु नहीं है, वो उस कर्ण पे कोई भी बिंदु है। ठीक, तो हमने कहा इस बिंदु से ए तक की डिस्टेंस x है, उस बिंदु से C तक की डिस्टेंस y है। तो आप हमको बताओ कि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त खींचा जाए और वह वृत्त कर्ण को किसी बिंदु पे जाके छुए और कर्ण के कुछ दूरियों में तोड़ दे, बराबर दूरियों में ना तोड़े, कर्ण को कुछ दूरियों में तोड़ दे। क्लियर है? तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। मतलब हम आपसे कहें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे x इंटू वाई, खत्म। बोलो कुछ तो बोलो, आ गया ना? देखो जैसे कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। आपसे बोल देगा कि एक समकोण त्रिभुज ABC में उस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा गया है। भाषा सुनो, एक लिख लो पहले, गधे कहीं के कह रहे हैं लिखवाता, सुनो छाप रहे हैं गधे कहीं के, छापते रहेंगे जिंदगी भर। देखो हमने कहा एक समकोण त्रिभुज ABC में हमने उस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा जो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण को बिंदु D पे जाके मिल रहा है। ठीक है, और उनकी दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर हैं। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलोगे भैया जिस बिंदु पे छू रही हैं वहां से दूरियां 12 और 8 हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा समकोण त्रिभुज का? एरिया होगा 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। हेलो, आया? मतलब आपको कब क्या लगाना है जान पा रहे हो, समझ रहे हैं? हाँ, सिर्फ अभी तक आप जानते थे बस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कैसे भी लगे बस बनाना है। ठीक है, हाँ, जैसा मौका देखो वैसी बात बनाओ।
हो गया? बोलो, कोई तकलीफ? नहीं तकलीफ? तो पहला तरीका हमने ये बताया, ठीक है, कि क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आगे आप देखें। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? क्षेत्रफल निकालने के, एरिया निकालने के तरीके। देखो 12 पॉइंट देख लिए, 12 देख लिए, 13वां देखिए। हमने कहा हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है हमारे पास? एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और वर्टेक्स B पर क्या है? वर्टेक्स B पर समकोण है। वर्टेक्स B पे क्या है? समकोण है। अगर इसके अंदर हम एक अंतःवृत्त खींचें तो अंतःवृत्त कुछ इस रूप में खींचेगा? बोलो, खींचेगा? और मान लिया इसका इन सेंटर ये है। इन सेंटर क्या है? कोई दिक्कत? तो आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? इन रेडियस स्मॉल आर होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? स्मॉल आर होगी। ये होगी स्मॉल आर। जबकि ये डिस्टेंस क्या होगी? हाइपोटेनस। ये डिस्टेंस बेस और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी। अब तो अब हमने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के इन सर्कल की इन रेडियस निकालनी है, क्या करनी है? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर खींचे गए इन सर्कल की इन रेडियस निकालनी है तो इन रेडियस निकालने का तरीका होता है P प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये हमने आपको पहले बता दिया है, शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, आगे तो आपको पता है एरिया निकालने का पहला तरीका होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस इंटू, ये वाला फार्मूला हमको लगता है हर एक बच्चे को पता है। बोलो, पता है? ये पहला तरीका है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का दूसरा, अगर आपको इन रेडियस पता है, इन रेडियस सही लिखा ना? इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या। ठीक है, और आपको उस त्रिभुज का परिमाप पता है। क्या पता है? परिमाप। तो तरीका होता है एरिया इंटू सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? अर्ध परिमाप, पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। मतलब क्या है इसका मतलब? R इंटू सेमी पेरीमीटर मतलब S की S/2 कि 2S। परिमाप क्या होता है? S बराबर P प्लस बी प्लस H/2 कि केवल H। अबे परिमाप की बात हो रही है, 2 कहां से अपॉन में आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर में अपॉन में 2 आएगा ना? आएगा। तो सेमी पेरीमीटर में S बराबर होता है P प्लस बी प्लस H/2। ठीक है, तो क्या P प्लस बी प्लस H बराबर 2S नहीं हो जाएगा? तो सेमी पेरीमीटर तो 2S होता है ना? R इंटू 2S। आ गई बात? छाप लीजिए।
अरे यार, एस निकालने का तरीका क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। 2s निकालने का अच्छा, पेरीमीटर मतलब पी बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। जबकि सेमी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, तो 2 को इधर ले आएंगे। यार वही तो मतलब है। तो वहाँ पर आपको पेरीमीटर लिखना पड़ेगा ना, सेमी पेरीमीटर के लिए आपको पेरीमीटर लिखना पड़ेगा, मतलब R इंटू एस होगा ना। ठीक है, इस चीज को आप लोग एक बार देख भी लेंगे जरा, ठीक है। हाँ, कि सेमी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, ठीक है। हमने लिखाया हुआ है, मेरे माइंड पे शायद अभी नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार देख भी लेंगे उसको, मतलब क्लियर कर लेंगे। हमने ये सही लिख दिया है कि रेडियस इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हाँ, हमारे हिसाब से ऐसे ही होता है, बट एक बार आप चेक कर लेंगे। अगला तीसरा तरीका देखो, आपको पता है कि इन रेडियस बराबर किसके होता है? इन रेडियस, इन रेडियस होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? p प्लस बी प्लस माइनस एच बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसी को हम इस रूप में लिख दें, p प्लस बी प्लस एच माइनस 2h बाई 2, तो कोई दिक्कत? अभी भी वही चीज़ लिखी हुई है। अगर इसी को थोड़ा और विस्तार करके लिखें तो क्या लिख पाएंगे? अगर इस वाले 2 का हम अलग अलग भाग कर दें, मतलब हम लिख दें आपके सामने p प्लस बी प्लस एच बाई 2 माइनस 2h बाई 2, इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। बोलो, क्या इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। और ये क्या है? ये क्या p प्लस बी प्लस एच बाई 2 इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ, बोलो। होगा। तो क्या इन रेडियस बराबर हम सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समझ रहे हैं? सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो माइनस हाइपोटेनस नहीं आ जाएगा? बोलो, बताओ, इतना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मतलब R बराबर सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल माइनस हाइपोटेनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा। और आपको इसी को और थोड़ा आगे लिखो तो क्या R बराबर S मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेनस इसके बराबर होता है 2R के, तो क्या इसी के प्लेस पे आप 2 सर्कम रेडियस नहीं कह सकते? तो क्या आप इसी को उठा के इधर ले आओ तो भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या स्मॉल r बराबर सेमी पेरीमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ। इतना ना कह पाए तो बताएं, कह सकते हैं? ठीक है, आगे तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो तो इन रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इन रेडियस की, क्या इन रेडियस के प्लेस पे हम s माइनस ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस नहीं कह सकते? कह सकते हैं।
ठीक है, तो आप बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की? क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया? क्या आ जाएगा बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? अगर आप यहां पे रखोगे यहां पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो है। आर की वैल्यू क्या है आपके पास? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है आपके पास सेमी पेरीमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ये भी तरीका होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। क्या तरीका होता है? सेमी पेरीमीटर, समझ रहे? सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस सरकम रेडियस का ट्वाइस, अर्थात ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस। क्रम से लिखना, ये नहीं कि इसी के बाद सीधा यही छाप लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ से इधर से गए हैं, ऐसे आए हैं यहाँ से, फिर यहाँ से आके हमने मान यहाँ पे रख दिया है। नहीं तो सीधा पहले ये लिखो एरिया रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, सीधा ये छाप लो। एरिया को किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। ये तो आपको पता होगा। जल्दी छापो। हो गया? ठीक है, आगे देखो। अगर हम यहीं से इसको उठा लेते हैं, यहीं से हमने आपको पढ़ा दिया 14th रूल है। अब एस एरिया है ना, S माइनस 2R इंटू एस बराबर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक हमने पढ़ा दिया आपको, बोलो ठीक है। अगर S को उठा के इस तरफ ले आए, क्या करें? अगर S को उठा के इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा बताओ? आप हमको बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ तक समझ लिया ना, आगे बताओ, इसको थोड़ा रोक दो, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। आगे बताओ, आप हमको बताओ सरकम रेडियस, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है? सरकम रेडियस, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है? सेमी पेरीमीटर is equal to the in radius plus twice of circum radius. Semi perimeter is the equal to in radius plus twice of circum radius. ठीक है, आगे। जबकि स्मॉल आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली है? स्मॉल आर की वैल्यू S माइनस 2R क्या होगी? S माइनस 2R। तो अगर यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? हैं? कैसे? आप हमको एक चीज़ बताओ, आप हमको बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? R इंटू एस। डेल्टा बराबर R इंटू ऐसे ही होता है। डेल्टा बराबर क्या होता है? R इंटू एस। और S किसके बराबर होता है? S बराबर होता है
आर प्लस मतलब इन रेडियस प्लस 2r के, ठीक है। तो आप हमको बताओ एरिया किसके बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं एरिया बराबर होता है इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर के, पिछले पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। तो आप बताओ क्या हम r इंटू इस सेमी पेरीमीटर के प्लेस पे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू नहीं रख सकते? रख सकते हैं। क्या आ जाएगा? स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। तो ये भी किसका तरीका है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का। छाप लीजिए। आपको ये वाला याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हम आपसे कहें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे इन रेडियस इनटू, क्या बोलोगे? इन रेडियस इनटू इन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस, इन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस। सोच रहे हो भैया कई तरीके हैं, दुनिया में आज पहली बार सुन रहे हैं सब ये। होगा, ठीक है। आखिरी है बस ख़त्म, एरिया। 4 तरीके तो बता दिए एरिया निकालने के, है ना? हैं 5 बता दिए, जितने बता दिए एक और देख लो। अब यही तो नहीं कहोगे ना केवल एक ही तरीका है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और दूसरा हीरोज फार्मूला। अब ये तो नहीं कहोगे ना। हाँ, कितने नियम हो गए टोटल? कितने नियम हो गए? 14। 15वां डालिए, देखिए कितने हुए यार, बिल्कुल बैल हो बैल। कितने हुए? 14, तो 15 है। जिसका 15 हो गया तो 16 लिख लेना, बात खत्म। इस वाली बच्ची की तो पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है। बेटा 2 ही ऑप्शन है, एक तो नीचे नीचे रखना है तो पूरा मत पढ़ो, है ना? पूरा पढ़ना है थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब अब आपको ये तो पता हो गया, भ्रम दूर हो गया ना कि एरिया निकालने के 2 ही तरीके नहीं हैं, उसके आगे भी दुनिया है। जैसे तुमको लगता होगा कि तुम्हारी वाली सर्वश्रेष्ठ है ना? तो अब ये एहसास हो गया ना कि उसके आगे भी बहुत कुछ है, ज़िंदगी वहीं से ख़त्म नहीं है। मतलब अगर एक बार धोखाधड़ी मिले तो ज़िंदगी वहीं से ख़त्म नहीं है, आगे भी प्रयास करते रहना है ना? हाँ, देखो ये कोई तो खिलखिला के हंस रहे हैं। मतलब ये जो एरिया निकालने के तरीके थे, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती है। समझ रहे हैं? हाँ, प्रयास करते रहिए, सफलताएं मिलती रहेंगी। एक जगह बात नहीं बने कहीं और ही बनेगी, कहीं लाज जूता भी होगा, बहुत चीज़ें होंगी, मगर बात बनी जाएगी कहीं ना कहीं, है ना? मतलब ज़िंदगी का समापन एक जगह से नहीं है। ये बच्चे सोच रहे भैया कहाँ है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा हमको बिल्कुल, है सब जाने कहाँ ज़रा अर्थमेटिक पढ़ाओ ना। हाँ यही सोच रही होगी ना बेटा कि भैया अर्थमेटिक बताओ तो कुछ समझ में आए, भाषा आशा समझ में आए। इसमें तो भाषा आई नहीं, चित्र चल रहे हैं ऐसा ही लग रहा होगा हाँ, ये सोच रही इसमें ये चित्र बना रहे हो आप और चित्र में समझा दे रहे हो ना, कुछ भाषा लिखवा रहे हो ना, कुछ उल्टा वैसा इधर उधर की बात। अर्थमेटिक होती तो कम से कम भले क्वेश्चन ना कर पाते, क्वेश्चन को पढ़ तो लेते। इसमें तो ना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी गिरी हुई हालत है समय लगेगा थोड़ा सा, है ना? आप जब इन्हीं को जाके घर पे 3 से 4 बार रिवीजन मारो, ठीक है? घर में जाके कम से कम 3 से 4 बार, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, एक दिन में नहीं क्लियर होंगी। हाँ, देखो आगे देखो। अब अगर हम आपसे कह दें कि आपको पता है ये एक क्या है,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? तो ये वाली साइड क्या होगी? बेस होगी। ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हाइपोटेनस होगी। अगर हम आपसे कहें कि 90 डिग्री वर्टेक्स से, अगर भाषा याद रखना, भूल ना जाना, आप बोलोगे अगर किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ये वाली बच्ची जैसे भाषा बोलते हैं तुरंत लिखने की कोशिश करती है, कहीं भाषा ना गड़बड़ हो जाए, लिख लो पहले। आप बोलोगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से, अगर किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, क्या है? वो खुद ही 90 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड पे भी कितना बनाना है? 90 डिग्री। क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड अर्थात हाइपोटेनस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, क्या ड्रा करोगे? ड्रा करोगे। आप ड्रा कर दो परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस पे कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। हमने मान लिया बिंदु डी पे जाके मिल गया। क्लियर है? तो आप बताओ 90 डिग्री वर्टेक्स और हाइपोटेनस पर डाले गए परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो हमने बीच की डिस्टेंस मान लिया ये P है। क्या है? P है। तो आप हमको बताओ P का मान किसके बराबर होगा? P का बताओ। P का। और जो P का मान होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज की हाइट है, ये बेस है, तो ये इस वाले त्रिभुज का एरिया भी तो होगा। जो P की वैल्यू होगी वही इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी तो होगा। नहीं समझे? नहीं है बेटा? अबे मेरे भाई ये क्या है? 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को ऐसे मत देखो, इस त्रिभुज के ये दोनों लेग्स पकड़ो, ऐसे पलट दो। पलट दिया तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी और बेस तुम्हारे पास ही है, तो समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा। अब तुम निकाल लोगे फट से, ठीक है? तो वैसे क्यों देखते हो ना, अलग अलग नज़रिए से देखो। कभी भी एग्जाम में सीधा चित्र बन के नहीं आता है, भले क्वेश्चन सरल चित्र टेढ़ा ही मेढ़ा बनेगा ताकि थोड़ा देर लगे। बताओ तो आपसे अगर हम पूछ लें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है राइट एंगल ट्रायंगल का? ABC। या फिर हम पूछ लें वैल्यू ऑफ P, दोनों बातें सेम है। जो P की वैल्यू होगी वही इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा। तो क्या बोलोगे आप बताओ? क्या बोलोगे? देखो स्मॉल वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स C के सामने की साइड स्मॉल c, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल b। अब बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? आप ही लोग बताएंगे ईमानदारी से। बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? आप बोलोगे इस कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा प्रोडक्ट ऑफ लेग्स अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, तो लेग्स क्या हैं? A इंटू बी है, A इंटू सी, A और C इंटू हाइपोटेनस मतलब B। H नहीं बेटा, यहाँ B है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके 90 डिग्री वर्टेक्स से
उसके हाइपोटेनस अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। क्लियर है? तो जो वर्टेक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी अर्थात जो P की वैल्यू होगी वही उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा। और P की वैल्यू होगी क्या? लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। यहां से समाप्त होता है आपका समकोण त्रिभुज। एक प्रूवमेंट पूछा हुआ है मेंस में, उसको कई बार पूछा है, ठीक है, तो उसको करा दे रहे हैं। आप प्रूवमेंट नहीं याद रखेंगे, आप सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो डायरेक्ट प्रूवमेंट पूछा जाता है। अब बताओ ये जो P होगा, यहां देखो ये P, क्या ये हाइपोटेनस का एल्टीट्यूड नहीं है? एल्टीट्यूड तो यही है, वही तो डाला ही हमने, ठीक है। इसी पर थोड़ा आगे समझो। आपके पास यहां देखो, आपके पास P बराबर क्या आ गया? P आपके पास आ गया P बराबर प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, ठीक है, क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ लेग्स अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, छाप लिया। इसी के आगे देखो, अगर आप यहां से कुछ वैल्यूज निकालो तो क्या क्या निकल सकती हैं? बताओ बताओ क्या क्या निकल सकती हैं? तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते इस B को उठा के ऊपर ले आओ, समझो B, और इस AC को उठा के नीचे ले आओ, AC बराबर 1/P। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आगे अब दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। क्या कर दो? वर्ग। तो क्या आ जाएगा? वर्ग करते ही हमारे पास आ जाएगा B² अपॉन A² C² बराबर 1/P²। ये वाली बात आ जाएगी? बताओ क्या ये वाली बात आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से देखो, क्या B² बराबर A² प्लस C² आएगा कि नहीं आएगा? B क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का? बे बेस नहीं, हाइपोटेनस है यार। अबे सोते जागते कुछ ही बोल देते हैं। क्या है? B इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ना, जबकि A और C क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल के? लेग्स हैं। क्लियर है? तो क्या हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होती कि नहीं होती है? मतलब क्या B² की वैल्यू A² प्लस C² के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे भैया B कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब C है, आधार A है, तो हो जाएगा A² प्लस C² अपॉन A² C² बराबर 1/P²। हो जाएगा। अलग अलग भाग कर दो, मतलब A² अपॉन A² C² प्लस C² अपॉन A² C²। तो क्या आ जाएगा? आप बोल दो कि यहाँ से आ जाएगा 1/C² प्लस 1/A² बराबर 1/P²। ये आपको प्रूवमेंट याद रखना है। ये बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भूल जाओ, चल जाएगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रूवमेंट पूछता है, यही चीज़। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे कि यहां समझ लो क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींचा जाए, समझ रहे हैं?
तो जो उस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, समझ रहे, या फिर जो उस परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वही उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, आगे उस परपेंडिकुलर का 1/होल² बराबर होगा, किसके बराबर होगा? उसके लेग्स के स्क्वायर के सम के, वो भी रेसिप्रोकल के। किसके? उसके लेग्स के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या होगा? आप बोलोगे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस परपेंडिकुलर के रेसिप्रोकल का स्क्वायर बराबर होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल्स के लेग्स के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के। ठीक है, आपको ये प्रूवमेंट डायरेक्ट याद रखना है और भाषा जरूर याद रखनी है। कैसे? उसने मान लो सी को यहाँ बना दिया है ना, और ए को यहाँ, मतलब इन्होंने ए बी सी की नंबरिंग बदल दी, मतलब मान लो सी को यहाँ कर दिया, ए को यहाँ कर दिया, बी को यहाँ कर दिया। तो अगर यहाँ ए है, समझ रहे, तो ये वाली साइड ए हो जाएगी। तो आपको लैंग्वेज याद होनी चाहिए। किसके बराबर होगा? 1 रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ लेग्स स्क्वायर सम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। बोलो किसको नहीं आया? एक भी छात्र या छात्राएं ऐसी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी, जिसको नहीं आया हो? बताओ, तुम लोग प्रौढ़ हो गए हो ना, पढ़े पढ़े। बताओ किसको नहीं आया? तो भैया अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल इतना जान पाए हैं, इसके आगे का आपके काम का नहीं है। इतना आपके काम का था, मेंस तक का उतना पढ़ा दिया हमने। बोलो आज जान पाए राइट एंगल ट्रायंगल की खासियतें क्या हैं? इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये एक प्रमुख ट्रायंगल है, इसीलिए क्योंकि सारे ट्रायंगलों में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं आज तक। बताओ, एक बार आप देख लो, कहीं पे भी डाउट है उसको पूछ लो। पूरा राइट एंगल ट्रायंगल आप एक बार देख लीजिए, कहीं पे डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए। देखो जल्दी से।